इस तरीके की जो घटनाएं आयोजित हो रही, सहसा घटनाएं आयोजित नहीं हो रही। इसके पीछे आरएसएस का एजेंडा है। जो संविधानवादी वोट है, कांग्रेस को ना मिले, राहुल गांधी को ना मिले, इसके लिए वोटों का फ्रैक्शन हो जाए। एमपी डायरी में आज हम आपको मध्य प्रदेश की उस सबसे बड़ी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश की राजनीति में कैसे ऊंट करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में बीते दिनों दलित उत्पीड़न के मामलों को लेकर कैसे एक नए राजनीतिक दल ने अपने को विकल्प बताना शुरू कर दिया है। कभी मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग को साधने के लिए बहुजन समाज पार्टी सक्रिय हुआ करती थी, लेकिन अब इसके विकल्प के तौर पर भीम आर्मी सेना ने खुद को एक्टिव कर लिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लेकर भिंड, कटनी और दमोह में हुए कांड को लेकर कैसे भीम आर्मी ने मजबूती के साथ अपने को दिखाना शुरू कर दिया है, इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश, जहां अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी लगभग 16% है और देश में अनुसूचित जाति की आबादी के मामले में मध्य प्रदेश का नंबर 8वें स्थान पर आता है। मध्य प्रदेश जहां पर कभी बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट दलित वोटों को माना जाता था और इसमें कभी कांग्रेस ने सेंध लगाई तो कभी बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के निष्क्रिय हो जाने के बाद अब विकल्प के तौर पर भीम आर्मी यहां पर सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बीते दिनों कुछ दलित उत्पीड़न के मामले निकलकर सामने आए। भिंड में एक युवक को पेशाब पिलाने के मामले को लेकर जमकर राजनीति हुई। इसके बाद कटनी में भी एक दलित युवक के साथ मारपीट का मामला निकलकर सामने आया। दमोह में एक ओबीसी वर्ग के युवक से पैर धुलाकर उसका पानी पिलाने का घटनाक्रम निकलकर सामने आया और इन तमाम मुद्दों को लेकर भीम आर्मी जो है सक्रिय होती हुई नजर आई। इसके अलावा हम बात करें तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर की मूर्ति लगाए जाने को लेकर भी जमकर विवाद बना हुआ है। इसको लेकर बीते दिनों कई तरह के घटनाक्रम देखने को मिले थे, जिसमें एससी वर्ग के बनाम सवर्ण समाज आमने सामने होता हुआ नजर आया था और इसकी वजह से ग्वालियर में तनाव के हालात हो गए थे। लेकिन अंबेडकर की मूर्ति लगाए जाने और संविधान के निर्माण को लेकर एक वर्ग समुदाय के को लेकर दूसरा वर्ग समुदाय अपना एतराज जताता हुआ नजर आया। लेकिन इन तमाम घटनाक्रमों के बीच में यदि मध्य प्रदेश में कोई बड़ी स्तर पर सक्रिय होता हुआ नजर आया तो वो भीम आर्मी है, जो कि मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भी सक्रिय होता हुआ नजर आया था। लेकिन अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मामले बढ़े हैं, घटनाक्रम घटे हैं, उसके बाद भीम आर्मी एक बार फिर एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। ग्वालियर में अंबेडकर की मूर्ति लगाए जाने को लेकर भीम आर्मी ने जोरदार प्रदर्शन किया था और इसकी खबरें भी सुर्खियां बनी थी। लेकिन मध्य प्रदेश के भिंड, दमोह और कटनी में जो दलित और ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आया, उसके बाद भी भीम आर्मी पूरी तरीके से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। तो सवाल इस बात को लेकर उठता है कि क्या इन घटनाक्रमों के पीछे कोई सोची समझी साजिश का हिस्सा है, या फिर मध्य प्रदेश के सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, या फिर वाकई में इसके पीछे कोई राजनीतिक नफा नुकसान है। क्या इन घटनाओं से वाकई में भीम आर्मी को फायदा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने बात की मध्य प्रदेश कांग्रेस के एससी वर्ग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार से। क्या कहा उन्होंने, उसे भी सुनिए। आखिर कैसे मध्य प्रदेश का माहौल खराब किया जा रहा है, आखिर कैसे सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एससी वर्ग के अध्यक्ष हैं अहिरवार जी, हम प्रदीप अहिरवार जी, हम उनसे जानेंगे। प्रदीप जी, आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों में ही 3-4 बड़े ऐसे घटनाक्रम हो गए जो सीधे बताते हैं कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एससी वर्ग के लोग भी कुछ टारगेट हुए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरीके से जो घटनाएं बढ़ी हैं, ये बड़ी ही चिंताजनक है। और जो सरकार अपने आप को सबका हितैषी बताती है, सबका साथ, सबका विकास की बात करती है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो वकील है पैसे से और ये कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, आरक्षण का वो विरोध करता है। आरक्षण का विरोध करे, संविधान का विरोध करे, बाबा साहब का विरोध करे, वहाँ तक तो ठीक है, उसका विरोध करने का अधिकार है। लेकिन वो व्यक्ति कहता है बाबा साहब गंदे व्यक्ति थे, बाबा साहब अंग्रेजों के एजेंट थे। तो ये बात
और इस बात को कहकर वो जेल में ना जाए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का उसको संरक्षण है। ग्वालियर का मामला है ये ग्वालियर का मामला है और जो घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं इसको एक प्रयोगशाला के रूप में मध्य प्रदेश को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का प्रयोगशाला बना रही है। कटनी में एक दलित युवक को पेशाब पिला दी जाती है। कल ही एक कुर्मी समाज के पिछड़े समाज के बेटे के साथ उसको मल खिला दिया जाता है, पेशाब पिला दी जाती है। जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं उन तमाम घटनाओं में कार्रवाई की गई है, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है। ग्वालियर में जो अंबेडकर प्रतिमा लगाए जाने को लेकर जो विवाद है और जो टिप्पणी की गई थी उसमें भी मिश्रा जी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तो ये सब तो घटनाएं है ना, आखिर कैसे आपको लगता है कि साजिश? देखिए, मिश्रा जी ने अंबेडकर जी पे टिप्पणी करी और कहा कि वो गंदे व्यक्ति थे, वो अंग्रेजों के एजेंट थे। उसके बावजूद भी वो लगातार खुलेआम बयान दे रहे हैं और दलित समाज का सामूहिक बहिष्कार होता है। और कल अनिल मिश्रा जाके भिंड के अंदर ये कहता है कि पूरे देश में जाटव समाज के लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। अगर कोई बात ऑन कैमरा ये कह रहा है तो उसके ऊपर एट्रोसिटी का मामला बनता है, लेकिन मोहन यादव की सरकार सोई हुई है और इस तरीके की बात को वो लगातार पूरे प्रदेश में हर चैनल के माध्यम से अनिल मिश्रा कह रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है वो जानबूझकर सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। सरकार चाहती है कि समाज में डिवीजन हो, समाज बटे और कांग्रेस की तरफ जो दलित समाज जुड़ना चाह रहा था वो समाज ना जुड़े, इसके लिए पूरी साजिश चल रही है। यदि आपको लगता है साजिश है तो अब कांग्रेस पार्टी का आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो ये चाहती है कि हमेशा से सभी वर्ग एक साथ रहें और संविधान के हिसाब से जो अधिकार सभी वर्गों को मिले हैं उनको अधिकारों का एंजॉय करते हुए वो इस देश में आगे बढ़े। लेकिन जिस तरीके से आरएसएस घबराई हुई है राहुल जी की लोकप्रियता से, इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री का विकल्प है तो राहुल गांधी है। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना बने, कांग्रेस सरकार में ना आए और संविधान को मानने वाले लोग, दलित समाज, आदिवासी समाज के लोग राहुल जी को वोट ना करें, उसके लिए फ्रैक्शन की राजनीति है। कांग्रेस तो हमेशा से संविधान की बात कर रही है और आज भी कर रही है। और जो लोग बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सरकार तत्काल जेल भेजे। हमने मांग की है, एसपी से मैंने बात की है। लेकिन यदि संविधान की रचना को लेकर यदि अनिल मिश्रा कोई बात कह रहे हैं कि बी एन राव ने संविधान बनाया तो इसकी पड़ताल होना चाहिए, इसको लेकर कदम उठाए जाना चाहिए। देखिए, अरुण मिश्रा के भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ सीजेआई थे। अगर संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखा है तो एक पिटीशन लगा दे, सुप्रीम कोर्ट में लगा दे, वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो पिटीशन नहीं लगा रहे हैं, वो एक माहौल बना रहे हैं और उस माहौल के तहत जो वोट कांग्रेस को मिलना चाहिए उसको रोकने की आरएसएस की साजिश है। और ये साजिश ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी क्योंकि संविधान किसने लिखा है सब जानते हैं, दुनिया जानती है। बराक ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा विद्वान व्यक्ति अमेरिका में होते तो हम उन्हें सूर्य कहते। तो दुनिया के लोग, भारत के लोग बाबा साहब को संविधान निर्माता के रूप में मानते हैं। लेकिन आरएसएस की साजिश है और वो साजिश ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं वाली है। लेकिन ऐसे लोग जो समाज को विघटन करने का काम कर रहे हैं, विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं, उनको जेल में होना चाहिए। तो सवाल इसी बात को लेकर उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में विभाजन की राजनीति चल रही है, क्योंकि प्रदेश में बीते कुछ दिनों में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं जो देश भर में सुर्खियां बनी हैं। ग्वालियर में हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर खासा विवाद है। हालांकि पुलिस के तगड़े बंदोबस्त के चलते किसी तरीके की अब तक अनहोनी नहीं हुई है, लेकिन प्रतिमा लगाए जाने और उसके विरोध को लेकर ग्वालियर का माहौल तनावपूर्ण जरूर बना हुआ है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बीते दिनों जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आई जहां पर एससी वर्सेस जो है सवर्ण होता हुआ नजर आया और मध्य प्रदेश में ही ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर भी ओबीसी वर्ग और सामान्य वर्ग आमने सामने होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में करणी सेना ने भी इस बात को लेकर मांग की है कि ईडब्ल्यूएस का कोटा 10% से बढ़ाकर, आर्थिक आधार पर 10% से बढ़ाकर जो है 20% किया जाना चाहिए और इसको लेकर अब वो आंदोलन करने की तैयारी में। तो सवाल इसी बात को लेकर उठता है कि अचानक से उभरे ये आंदोलन, अचानक से हो रही इन घटनाओं के पीछे क्या वाकई में कोई षड्यंत्र है? क्या कोई मध्य प्रदेश का माहौल खराब करना चाहता है या वाकई में ये सब घटनाएं ही हैं? इनकी जो जांच पड़ताल और उचित कार्रवाई करने की जरूरत है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।